रौनक स्टेज मुर्शिद गिरामी और तमाम हाजिरीन व सामाईन, हेलो सुन रही हो तो पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बड़ी खुशी की बात है कि हम और आप आज इस बज़्म मुस्तफ़ा में हाजिर आए हैं और बिलखुसूस मुर्शिद गिरामी की हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रात, मैं आपके सामने एक मुक़य्यद वक्त लेकर के आया हूँ। हज़रात, काफी देर से आप हज़रात मनक़बत और नात समाअत कर रहे हैं। हज़रात, मैं भी गुफ्तगू या आगाज़ नात के चंद अशार से ही कर रहा हूँ। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर इस्लाम हकीमुल उम्मत डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। अगर आपको समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, वरना असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आजाद। अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं है, शायद ये उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हज़रात, हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो तुम भी न हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से। हज़रात, अगर मैं इन अशार की तशरीह कर दूं तो इसी में मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको बताते चले, हकीमुल उम्मत फरमाते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। ये फूल अगर न हो, ये फूल कौन सा फूल है? इकबाल कहते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, यानी अगर ये नामे मुस्तफ़ा न हो, ये ज़ाते मुस्तफ़ा न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, तो हम जो बुलबुल के तरन्नुम की आवाज़ इस दुनिया में सुनते हैं वो हम न सुन सकते। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो तुम
तुम भी न हो, अगर ये साथी न होते, अगर नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी न होती तो हम भी इस दुनिया में न होते, और हम जो अल्लाह का आज नाम ले रहे हैं ये तौहीद भी दुनिया में न होती। हजरात, ये सब नामे मोहम्मद की बरकत है। इकबाल कहते हैं खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। जो आसमान का हम सामियाना देख रहे हैं, इस आसमान को हम टिका हुआ देख रहे हैं, बस ये इस्तादा है, ये खड़ा है, इसी नाम की बरकत से है। और नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। हमारे रगों के अंदर जो खून दौड़ रही है, जो हमारे जिस्म के अंदर जान है, वो इसी नाम की बरकत की वजह से। तो खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। हज़रात, दुरूद पाक पढ़िए हम और आप मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरह बकरा की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। हज़रात, इस आयत का पस मंजर यह है कि जब इब्राहिम खलीलुल्लाह काबा की तामीर को जब मुकम्मल कर लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आप दुआ मांगते हैं और उस दुआ में कहते हैं, मेरे मौला तुम मेरी औलाद में से, मेरी ज़ुर्रियत में से तुम एक नबी मबूस फरमा देना, एक नबी को भेजना, उन्हीं में से एक तुम रसूल को भेजना, जो रसूल आए तो किताब व हिकमत सिखाए, किताब व हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम और उनके नफ्स के तज़किया करे। वो जो रसूल आए तो उन्हें हिकमत की बात सिखाए और तुम्हारी आयत तिलावत करके उन्हें सुनाए। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ कबूल होती है, और सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ुर्रियत में अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, अरब के सरजमीन पे आपको भेजा। हज़रात, अब जो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ थी, वो दुआ ये थी कि मौला ऐसे रसूल को भेजना जो उन्हें तालीम दे और उनके नफ्स का तज़किया करे। ये सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ थी। हज़रात, वक्त बहुत ही मुख्तसर है और तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हज़रात, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ कबूल होती है। ताजदारे कायनात अरब के सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब के सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं, आप लोगों को तालीम भी देते हैं। आपकी ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि तमाम सिफात, तमाम खूबियां उसके अंदर मौजूद है। शायर ने कहा है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आँच खुबा हमा तू तन्हा। वो तमाम खूबियां अकेला एक जात के अंदर मौजूद थी, और वो जात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी। उस जात के अंदर तमाम खूबियां मौजूद थी। शायर ने कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आँच खुबा हमा दारन तू तन्हा दारी। वो तमाम खूबियां सिर्फ जात मोहम्मद में मौजूद थी। लेकिन जब ताजदारे कायनात अरब के सरजमीन पे तशरीफ लाए, तो आपके अंदर वो तमाम खूबियां मौजूद थी। आप लोगों को तालीम भी दिया करते थे, आप लोगों को तालीम भी दिया करते थे, उनके नफ्स का तज़किया भी किया करते थे। आप आयत की तिलावत किया करते थे, लोगों को पढ़ के सुनाया भी करते थे, तमाम काम किया करते थे। लोगों को जो जरूरत पेश आती उनसे आप खुद ताजदारे कायनात के ज़माने में सहाबा किराम पूछा करते और इल्म हासिल किया करते और अपने नफ्स का तज़किया करते। लेकिन जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी हयात आप विसाल
फरमा गए, इस दुनिया से जब रुखसत हो गए, तो हजरात उसके बाद ये जो काम था उसको तकसीम कर दिया गया। आप अपने ज़हन और फिक्र को करीब करें। हम आज एक ऐसी बारगाह में बैठे हैं, हुजूर ताजुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा, हम सब उनका उर्स मनाते हैं। आज हुजूर ख्वाजा मजहर फरीद अलैहि रहमा के उर्स में हम सब बैठे हुए हैं, यानी अल्लाह वाले के करीब बैठे हैं, उनकी याद मनाने के लिए बैठे हैं। आप सूफियाए कराम के बारगाह में बैठे हैं, तसव्वुफ की बात सीखने के लिए बैठे हैं। तो आप जाने कि तसव्वुफ क्या होता है, हम किस लिए बैठे हैं। हजरात बदकिस्मती ये है हमारी कि आज हम एक पहलू को ले लिए हैं, औलियाए कराम के बारगाह में हम आते हैं, तो बदकिस्मती ये है कि हम आते हैं और उनसे फैज़ तो जरूर हासिल करते हैं, अल्लाह का सिला हमें जरूर अता करता है, लेकिन हम आज सिर्फ एक पहलू पे गुफ्तगू करते हैं और एक पहलू को छोड़ दिए हैं। हजरात हम गौसे आज़म की करामत को जिक्र करते हैं, लेकिन उनके इल्मी मकाम को आज छोड़ दिए हैं। हम ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को तो जिक्र करते हैं, लेकिन उनके इल्मी मकामात को आज छोड़ दिए हैं। हम तो वारिसे पाक की करामात को जिक्र करते हैं, लेकिन उनके इल्मी मकामात और उनके खिदमात को भूल गए हैं, और उन तरीके को आज हम फरामोश कर बैठे हैं कि जिन तरीके पर चल करके उन्होंने इस दुनिया में, उन्होंने सूफियाए कराम ने जो लोगों के अंदर जो अपना पैगाम पहुंचाया और उनके दामन से जिस तरह लोग वाबस्ता हुआ करते थे, आज हमने उस असल को छोड़ दिया है और सिर्फ हम एक पहलू को उजागर करते हैं और सुनू पे गुफ्तगू करते हैं। हजरात मैं और भी मौजूद पे गुफ्तगू कर सकता था, लेकिन आज मैं इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आज मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। ये सूफियाए कराम, सूफी कहते किसे, सूफी होता कौन है। हजरात गौर तो करें, इस सूफी लफ्ज़ पे गौर करें, सूफी किसे कहते हैं। हजरात अगर गौर करेंगे तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक चबूतरा था जिसका नाम था सुफ़ा, और उस पे कुछ सहाबे कराम बैठा करते थे, उन्हें कहा जाता था असहाबे सुफ़ा। उनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, हज़रत सलमान फारसी भी थे, बड़े जलील क़द्र हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, बड़े जलील क़द्र सहाबे कराम उस चबूतरे पे बैठा करते थे, और उनका काम क्या था, सिर्फ इल्म को हासिल करना। हज़रात ये जो इल्म हम तक मुंतकिल हुआ है, ये कहे वही असहाबे सुफ़ा की खैरात है जो आज हम तक पहुंची है, और सूफी लफ्ज़ वही से निकला है। असहाबे सुफ़ा यानी जिनका दिल साफ हुआ करता था अल्लाह के लिए, उन्हें सूफी कहा जाता था। और वो असहाबे सुफ़ा जो सहाबे कराम की एक जमात थी जिन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता था, वो अपने दिन रात को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, इल्म के लिए उन्होंने मुख्तस कर रखा था, खास कर रखा था। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो इबादत किया करते थे और नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल किया करते थे। उनका काम सिर्फ ये था कि वो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बत में रहा करते थे और फिर चेहरे यार को तका करते थे और उनसे इल्म हासिल किया करते थे, और फिर हजरात वो अपने दिल को पाको साफ किया करते थे, अपने तज़किये नफ्स किया करते थे। तो हजरात उनका काम ही था, और वो कह लीजिए कि सुफ़ा का चबूतरा वो इस्लाम का सबसे पहला यूनिवर्सिटी था और इस्लाम का सबसे पहला मदरसा था हजरात, जिसे हम सुफ़ा के चबूतरा कहते हैं। उस पे सहाबे कराम बैठा वहीं से सूफी लफ्ज़ निकला है। हजरात सूफियाए कराम ने बताया कि वही, और वो जो सिफात जिनके अंदर हो उन्हें सूफी कहा जाता है। जिनका दिल आज साफ हो वो खालिस अल्लाह के लिए खास कर देते हैं। जिस तरह असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठने वाले सहाबा कराम अपने दिल को और दिन और रात को मुख्तस कर दिया था सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इबादत के लिए और इल्म के लिए, इसीलिए उन्हें असहाबे सुफ़ा कहा गया। हजरात आज भी अगर कोई बंदा, कोई शख्स अगर अपने दिन और रात को सिर्फ अल्लाह की याद में मसरूफ कर देता है और अपने दिन और रात को सिर्फ अल्लाह की याद में लगा देता है, इल्म के लिए लगा देता है, अमल के लिए लगा देता है, तो उन्हें सूफी कहा जाता है। हजरात वो सूफी कहलाते हैं, यह है सूफी का मतलब। और हजरात हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला, और हजरात अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हजरात ये जो काम था मैंने आपको बताया कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी एक ऐसी ज़ात थी जो जामे थी, लोग हर चीज से हासिल कर लिया करते थे। फिर दुनिया में, कायनात में उसके बाद कोई ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हुआ कि लोग उनसे वो सारी चीजों को हासिल कर सकें। अब ताबई सहाबे कराम के बाद ताबई का जमाना हजरात, उनमें आप देखें तो ये दो जगहों पे मुमकिन हो गया ये इल्म।
हजरात आप तारीख को उठा करके पढ़े, हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कहा जाता है कि आप हराम और हलाल के मसाइल इस तरह से जानते थे कि आपसे बढ़कर उस दौर में कोई आलिम नहीं थी, आपके बारे में कहा जाता था। और हजरात एक तरफ हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजलिस के तारीख को उठा करके पढ़े तो आपको पता चलेगा उनके मजालिस में तज़किये नफ्स किया जाता है। यानी इस काम को अब दो जगहों पे तकसीम कर दिया गया, और कुछ लोग ऐसे हो गए जो इल्म के लिए खास हो गए, और कुछ लोग ऐसे हो गए जो तज़किये नफ्स के लिए खास हो गए। तो हजरात हमारे लिए आज दोनों जरूरी है, इल्म भी जरूरी है और तज़किये नफ्स भी जरूरी है, लेकिन जरूरी उसमें सबसे ज्यादा कौन है और पहले कौन है? तो इसके लिए हमारे सिलसिले चिश्तिया में ये कहा गया है कि सबसे पहले तज़किये नफ्स है, दिल को पाक करना जरूरी है। इसलिए कि हजरात अगर आपके बदन पे अगर मैल लग जाए तो जरूरी पहले जरूरत इस बात की है कि आप पहले से दूर करें, उसके बाद आप उसमें अपने शख्सियत में मजीद निखार पैदा करें। यानी आपको अगर एक इत्र दिया जाए लगाने के लिए, अगर आपके बदन पे निजासत अगर लगी हो तो आप पहले निजासत को दूर करेंगे, फिर उसके बाद इत्र लगाएंगे। तो जरूरत इस बात की है, हमारे सिलसिले चिश्तिया में ये कहा गया है कि पहले तज़किये नफ्स किया जाए, पहले तज़किये नफ्स किया जाए, रज़ाइल को दूर किया जाए, खबासत को अपने दिल से दूर किया जाए। सूफी का तो मतलब ही यही होता है जिसका दिल पाक हो। तो अगर हम आज इस सलासिल से बैत है, अगर मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि अपने दिल को साफ करें, फिर उसके बाद अपनी शख्सियत को डेवलप करें, अपनी शख्सियत को आगे बढ़ाए, अपने शख्सियत के अंदर निखार पैदा करें, अपने शख्सियत के अंदर हुस्न लाए, अपने शख्सियत के अंदर खूबसूरती लाए। और आज ये वक्त का तकाजा है और जरूरत है कि आज ऐसे लोग पैदा हो जिनका दिल भी साफ हो और जो इल्मी मैदान में भी आगे हो, ताकि इस काम को और इस मिशन को, सूफियाए किराम के मिशन को आगे बढ़ा सके। हजरात जरूरत इस बात की है, वक्त का ये तकाजा है, लेकिन हम इन पहलुओं को फरामोश कर बैठे हैं। हजरात तारीख उठा करके पढ़े कि कहा जाता था कि हुकूमत जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का दौर था तो कहा जाता था हिंदुस्तान पे हुकूमत किसी भी बादशाह की हो, किसी भी बादशाह की हुकूमत हो, लेकिन कहा जाता था दर हकीकत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की हुकूमत है। दर हकीकत राज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कर रहे हैं, लोग कहा करते थे, हकीकत में तो सुल्तान ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। हजरात वो दौर क्या था कि सूफियाए किराम का रोब दबदबा बना हुआ करता था कि बादशाह वक्त करा करते थे। वो दौर क्या था कि खानकाहों से लोग डरा करते थे, खानकाहों में लोग आकर के दीन इस्लाम को कबूल किया करते थे। आज वो सारी चीजें हमसे क्यों छिनी जा रही है? आज वो सारी चीजें हमसे क्यों दूर होती चली जा रही है? आज हम वो सब विरासत को क्यों हम खो रहे हैं? इकबाल ने कहा कि बाप का इल्म अगर बेटे को अज़बर न हो फिर काबिल मीरात पेदर की। अगर तुम्हें असलाफ की तारीख याद नहीं है, तुम अपने बाप दादा के विरासत को अगर तुम उनके तारीख को फरामोश कर बैठे हो तो जान लो तुम्हें फिर वो विरासत, तुम्हें वो चीज तुम्हें नहीं दिए जाएंगे, तुमसे वो छीन लिया जाएगा। तुम उस काबिल बनो। इकबाल ने कहा कि बाप के इल्म अगर बेटे को अज़बर न हो तो फिर पेसर काबिल मीरात पेदर की करो। हम ये कहते हैं कि जलीलो खार हो रहे हैं, हम ये कहते हैं कि रुस्वा हो रहे हैं। हजरात हम तो सूफियाए किराम के मिशन को आगे बढ़ाया है, सिर्फ एक पहलू को लेकर के आज चल रहे हैं और दूसरे पहलू को फरामोश कर बैठे हैं। उनके इल्मी मकाम को सैयदना गौसुल आज़म की तारीख उठा करके पढ़े। सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में ऐसे ऐसे नहवी और सरफी बैठा करते थे। जब सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्मे हदीस पे कलाम करते, नहव सरफ पे कलाम करते थे, तो बड़े बड़े दानिश्वर इल्म वाले अपने कपड़े को फाड़ लिया करते थे वजद में आकर। वो ये सोच नहीं सकते थे कि एक सूफी भी ऐसे कलाम करेगा, इस तरह से गुफ्तगू करेगा। वो ये हैरान रह जाते थे। इमाम कदामा फरमाते हैं कि सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजलिस में बैठा था और वो कहे सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आयत के 40 तशरीह करते रहे। एक आयत के बारे में आपने 40 तशरीह किया और सैयदना फरमाते इमाम कदामा फरमाते हैं कि मैं हैरान रह गया। मैं दो आदमी गया था, वो अहले इल्म थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। जब आपने एक आयत के बारे में एक तफसीर किया, वो कहते हैं मैं ये पहले से जानता हूँ, ये पहले से जानता हूँ, ये पहले से जानता हूँ। 10 तक पहुंचे सैयदना गौसुल आज़म को कहते थे कि मैं पहले से जानता था, लेकिन जब उसके बाद वो बढ़ते गए यहाँ तक कि एक आयत के बारे में उन्होंने 40 तफसीर किए, मैं ये हैरान रह गया उनके इल्मी मकाम को। हजरात ये सूफियाए किराम का किरदार था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मुक़द्दस, उनके
जो उनके लश्कर में जो फौज थे उनमें से तकरीबन सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक कसीर तादाद ऐसी थी उनकी फौज की कि जिनमें सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द मौजूद थे, उनके शागिर्द मौजूद थे, उनके मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे मौजूद थे, और इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ताला के मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे मौजूद थे। आज वो सारी चीजें क्या हो गई, हमारे अंदर से क्यों छिन गई, हम किस तरफ जा रहे हैं? तो जरूरत इस बात की है कि हम सूफियाए किराम की तालीम पे अगर अमल करते हैं, अगर उनसे मुंसलिक है तो उनके हर पहलू को उजागर किया जाए और उनके मिशन को लेकर के आगे बढ़ा जाए, ताकि कोई हमारे सामने आए तो टिक न सके। हर चीज का जवाब हमारे पास हो, इल्मी जवाब भी हो, किताबी जवाब भी हो, तहरीरी जवाब भी हो, तकरीरी जवाब भी हो। उनके हर मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, तभी कामयाब होएंगे। हज़रात, सिर्फ उनके करामात को अगर हम बयान करते रह जाए, सिर्फ उनके करामात अगर हम बयान करते रह जाए, इससे काम चलने वाला नहीं है। उनके और भी मिशन थे, घर घर जाकर के वो तबलीग दिया करते थे। सैयदना गरीब नवाज की तारीख उठाकर पढ़े, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उठाकर के पढ़े। उन्होंने कितनी मेहनतें की, कितनी कोशिशें की, उनके चाहने वाले कैसे थे हज़रात, उनके चाहने वाले कैसे थे, बस चाहने वाले कैसे थे। इस पर मैं एक वाकया सुना करके आपके सामने से रुखसत होता हूँ। आपने अमीर खुसरू का तो नाम सुना होगा, गोरी सोवे सेज पे सो मुख पर डारे केस, चल खुसरू घर अपन रात भई थी वंदेश। बड़ी मशहूर उनका ये शेर है कि जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो अमीर खुसरू को रहा नहीं गया, तो वो ये शेर लिखते हैं कि गोरी सोवे सेज पर सो मुख पर डारे केस, चल खुसरू घर अपन रात भई थी वंदेश। अब तो रात हो गई, गोरी तो सोवत सेज पर मुख पे डारे केस, अब तो अपने चेहरे पे जुल्फ को लटकाए हुए हैं, वो दुनिया से रुखसत हो गए, बेताब होकर के, बेचैन होकर के उन्होंने ये शेर कहा। हज़रात, अमीर खुसरू की इतनी मोहब्बत थी कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे कि अगर ये शरीयत माने ना होती, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं ये कह के जाता, ये वसीयत करके जाता, मुझे और खुसरू को एक ही कब्र में दफन किया जाए, मुझे और खुसरू को एक ही कब्र में दफन किया जाए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। हज़रात, इतनी मोहब्बत थी और अमीर खुसरू को भी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से बहुत मोहब्बत थी। हज़रात, आखिरी बात मैं अर्ज करके आपके सामने से रुखसत होता हूँ। एक मर्तबा का वाकया कि एक सुने कि सूफियाए किराम का रूप और दबदबा कैसा था, लोगों की उम्मीदें कैसे खानकाहों से वाबस्ता थी। इस बात पर भी आप गौर करें। एक शख्स था जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का बहुत ही चर्चा सुना करता था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारे में बहुत सुना था। उसके पास कई बेटियां थी, उससे शादी करनी थी। हज़रात, सैयदजादा था। वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में चला आता है और अर्ज करता है, हुजूर, मैं एक सैयदजादा हूँ, मैं किसी से तो खैरात ले नहीं सकता हूँ, आप हमारे दीनी भाई हैं, आप मदद कीजिए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारगाह में आता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने खादिम को भेज दे कहते, देखो बुवारी खाने में अगर कुछ है तो इसे ला करके दो, इसकी मदद करो। लेकिन वो जाता है, शख्स देखता है कुछ भी नहीं मिलता, इत्तेफाक से खानकाह में कहीं से कुछ नहीं आया। हज़रात, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने मेहमान को दिलासा देते हैं कि आप रुके, एक दिन और रुके, कल कुछ आता है तो मैं आपको दूंगा। एक दिन और उसे रोकते हैं, फिर वही हाल होता है। कल को देखा जाता है, खानकाह में तलाश किया जाता है, कुछ नहीं मिलता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उस मेहमान को तसल्ली देते हैं कि एक दिन और रुके, कल वक्त कुछ आएगा तो मैं जरूर आपको दूंगा। 3 दिन रोकते हैं, लेकिन खानकाह में इत्तेफाक से कहीं से कुछ नहीं आया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मायूस हो जाते हैं और कहते हैं अपने एक मुरीद से कि जाओ वो कमरे में वो बोसीदा जूते रखे हुए उसे उठा करके लाओ हज़रात, और वो जूते ला करके उन्हें दे दिया जाता है। वो शख्स दिल में सोचने लगता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, भाई मेरे पास यही है, यही मौजूद है, सबसे कीमती चीज जो मैं तुझे दे रहा हूँ। मैं मायूस हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, इससे कीमती चीज मेरे पास और कुछ नहीं है, ये बोसीदा जूते हैं, तुम इसे लेकर के चले जाओ। वो शख्स ले लेता है और ये सोचते रह जाता है कि मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारे में तो ये सुना था कि हुकूमत किसी और की होती है, लेकिन हकीकत में तो हुकूमत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की हुआ करती है। मैं तो ये सुना करता था कि वो दिल्ली के बेताज बादशाह है, लेकिन उनके दर से ये फटे पुराने हमें जूते मिले हैं और कुछ नहीं मिला है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारगाह से वो शख्स मायूस होकर के जा रहा था। हज़रात, जाता है, रास्ते में कहीं सराय में सो जाता है, सोचता है जूते को कहीं फेंक दे या क्या करे, फिर सोचता है चलो जो कुछ भी मिला है ले ले, लेकिन उसे क्या पता था ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारगाह से जूते मिले हैं, किसी और के बारगाह से नहीं मिले हैं। हज़रात, उस वक्त ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चहीते मुरीद अमीर खुसरू कहीं सफर पे गए हुए थे, उधर से आ रहे थे, आप किसी जंग से वापस लौट रहे थे। अक्सर आप बादशाह के साथ
साथ रहा करते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चहीते मुरीद अमीर खुसरो आ रहे थे, अचानक वो चिल्लाने लगे, ये आवाज देने लगे, बूए शेख नहीं आयत, बूए शेख नहीं आयत, बूए शेख नहीं आयत, मुझे मेरे शेख की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे शेख की खुशबू आ रही है, मुझे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खुशबू आ रही है, मुझे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की महक आ रही है, मैं अपने शेख की खुशबू को कहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं यहाँ से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बहुत दूर रहते हैं, दिल्ली बहुत दूर है। अमीर खुसरो तुम ये क्या कह रहे हो, यहाँ तुम्हारे शेख की खुशबू कैसे आ रही है? अमीर खुसरो कहते हैं नहीं, बूए शेख नहीं आया, बूए शेख नहीं आया, मेरे शेख की खुशबू आ रही है, मेरे शेख की खुशबू आ रही है। अमीर खुसरो वहाँ से उतर पड़ते हैं और शेख की खुशबू का ताक़ुब करते हैं, पीछा करते हैं, करते करते उस शख्स के पास चले जाते हैं जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जूते को लेके आ रहा था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारगाह से वो बोसीदा जूते लिए आ रहा था। उस शख्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है तुम मेरे शेख के पास से आ रहे हो, ऐसा तो नहीं है तुम मेरे मुर्शिद गरामी के पास से आ रहे हो। वो शख्स कहता है कौन मुर्शिद गरामी? तो वो कहते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। कहता है हाँ, मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास गया था, बहुत उनका नाम सुना था, बहुत उनका चर्चा सुना था, गया था, लेकिन उनके बारगाह से कुछ नहीं मिला है, यही फटे पुराने बोसीदा जूते मिले हैं, यही मैं लेकर के आया हूँ। इतना सुनना था, ख्वाजा अमीर खुसरो का दिल मचल जाता है, उठ जाता है और कहते हैं क्या तुम इस जूते को मुझसे बेचोगे? क्या ये बोसीदा जूते तुम मुझे दोगे और इसके बदले में तुम रकम ले लो? वो शख्स कहता है आप क्या मजाक कर रहे हैं? एक तो आपके शेख से मजाक किया है और आप फिर अब मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्या बात है? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कौन फटे पुराने जूते को खरीदता है? अमीर खुसरो कहते हैं नहीं नहीं, तुम मेरे शेख के जूते को मुझे दे दो, तुम इसके बदले में जो रकम चाहो मुझसे ले लो। कहा जाता है कि सफेद मनका उनके पास कुछ मनके थे, कुछ रुपए थे, तकरीबन 3 लाख रुपए उनको जंग में इनाम मिले थे, बादशाह को जीत हुई थी, उसके बदले में बादशाह ने उन्हें इनाम दिए थे। और अमीर खुसरो कहते हैं ये 3 लाख जो हमारे पास मनके हैं सफेद, तुम ले लो और इसके बदले में मेरे शेख के जूते को तुम दे दो। और 3 लाख से मनके दे देते हैं, वो पैसे देते हैं और उससे शेख के जूते को हासिल कर लेते हैं, ले लेते हैं और अपने सर पे लेकर के आते हैं और अपने सर पे रख लेते हैं शेख के जूते और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर मैंने आपकी बारगाह में आपके जूते लाए हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पूछते हैं खुसरो मेरे चहीते मुरीद गए थे बादशाह के साथ, मेरे लिए क्या लाए हो? अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर आपका मुरीद आपके बारगाह में आप ही के जूता लाया है। हुजूर मेरे पास पैसे नहीं थे, बस 3 लाख सफेद मनके थे, उसी के बदले में मैंने खरीद लिया है, अगर कुछ और पैसे होते तो मुझे और उसे मैं और देता। हुजूर में उसने इतना ही पे मान गया है, मैं ये जूते हासिल करके कहते हैं अपने शेर में कहते हैं सफेद मन के वराए रखूं जो जाए पाऊं, जिसे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जूते मिल गए उसे क्या जरूरत सफेद मन की? वराए रखूं खुसरो से पीछे फेंकूं, वरा पीछे कहते हैं अरबी कलम, ये अमीर खुसरो का कलाम है। अमीर खुसरो फख्र होता है, मैं अपने सुफियाए किराम पे मैंने कहा ना उनके इल्मी मकाम को भी उजागर किया जाए। अमीर खुसरो वो शायर है, उर्दू के सबसे पहले शायर है। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए बनिया, किताब हिजरा नदारम एजा न ले हो काहे लगाए। यह अमीर खुसरो का पहला शेर है। कहा जाता है उर्दू की इब्तिदा उसी दिन हो गई जिस दिन अमीर खुसरो ने यह शेर कहा, ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए। देखिए इसमें कई ज़बान उन्होंने इस्तेमाल किया है, ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल फारसी अरबी और इलाकाई ज़बान को उन्होंने मिला दिया है और ऐसे करके ये उर्दू वजूद में आया। तो हजरात ये अमीर खुसरो का इल्मी मकाम भी था। हमारे सुफियाए किराम इल्म के मैदान में काम किया करते थे और सुफियाए किराम की एक फहरिस्त है जिन्होंने उर्दू के लिए काम किया है। हजरात ये अमीर खुसरो का शेर है, ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए बनिया, किताब हिजरा नदार मैजा लले हो काहे लगाए छतिया, शबाना हिजरा दराज शबाना हिजरा दराज चुजुल वो रोज वसलत जो उम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरे या। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि कहने सुनने में किसी तरह की गलतियां और खामियां हो गई हो तो अपने हबीब के सदक़े में माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आइए हम सब मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।